दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी और अंधभक्तों के तथाकथित चाणक्य हरियाणा के चक्रव्यूह में ऐसा फंस गए हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हालात कैसे काबू में लाए जाए। एक तरफ वो बागी नेता है जो मुख्यमंत्री बनने का न केवल ख्वाब देख रहे हैं बल्कि लॉबिंग की जा रही है। अनिल विज हैं 20 विधायकों के साथ। दूसरी तरफ राव इंद्रजीत सिंह है जो कहते हैं कि बीजेपी का बेड़ा गर्क हो गया था हरियाणा में, मेरी वजह से सरकार बनी है। 15 से 16 विधायकों के साथ मिलकर वो अलग लॉबिंग कर रहे हैं। कुल बचे हैं 13 विधायक जिनके बलबूते सरकार बनाना बड़ा मुश्किल है। तो आखिरकार अमित शाह को आगे किया गया है कि भाई जाकर देखो क्या करना है। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा धमाका कर दिया है जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी में इस बात की जल्दबाजी है कि कैसे भी करके जल्दी से जल्दी शपथ ग्रहण करा लिया जाए। मुख्यमंत्री का भी, कैबिनेट मंत्रियों का भी एक बार हो गया तो चुनाव आयोग कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी ने वो तमाम सबूत सामने लाकर रख दिए हैं जिससे दोबारा चुनाव कराने का आदेश चुनाव आयोग को न चाहते हुए भी देना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आज मैं आपको दिखाऊंगा हरियाणा में चल रही उठापटक और भगदड़ की वो कहानी जो शायद कोई गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। बिना देर किए पहले मैं एक खबर दिखाने जा रहा हूं, हिंदुस्तान की इस खबर को पढ़िए। जिस वक्त लगातार इस बात की कवायद चल रही थी कि नायाब सिंह सैनी मुख्यमंत्री होंगे, ठीक उसी वक्त यानी शपथ ग्रहण से 48 घंटे पहले अनिल विज पहुंच गए दिल्ली। अब दिल्ली पहुंचे, सबको लगा कि मोदी जी से मुलाकात होगी, अमित शाह से मुलाकात होगी, लेकिन नहीं, वो सीधे पहुंच गए जेपी नड्डा के पास। जेपी नड्डा को बता दिया कि संदेश पहुंचा देना मोदी शाह तक। क्या संदेश, पर खबर पढ़िए। हरियाणा में नई सरकार की शपथ से पहले जेपी नड्डा से क्यों मिले अनिल विज, लगने लगे कयास। खबर क्या है, खबर यह है अंबाला कैंट सीट से लगातार 7वीं बार विधायक चुने गए हरियाणा के सीनियर भाजपा नेता अनिल विज ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है। रविवार को पार्टी चीफ से मुलाकात करने दिल्ली पहुंचे। वरिष्ठ मंत्री रहे अनिल विज की जेपी नड्डा से मुलाकात के हरियाणा में भी चर्चे हैं। फिलहाल इस बात के कयास लग रहे हैं कि उन्हें कौन सा मंत्रालय नई सरकार में मिल सकता है। वे मनोहर लाल खट्टर की सरकार में गृह मंत्री थे, लेकिन नायाब सिंह सैनी को कमान मिलने के बाद उन्होंने शपथ नहीं ली थी। वो सिर्फ विधायक के तौर पर काम कर रहे थे। इस बार फिर उन्होंने अंबाला से जीत हासिल की है। इस जीत के बाद फिर से उनके कैबिनेट में आने की चर्चा है, लेकिन वो कैबिनेट में नहीं बल्कि मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। ये बात तो खैर आप सबको पता ही है। 2014 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मतलब इस दौर में पहली बार सरकार बनी थी। मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बनाए गए, जबकि अनिल विज वरिष्ठ नेता है, वहां के लोग पहचानते भी हैं, जानते भी हैं। उस वक्त शांत बैठ गए अनिल विज, क्योंकि वो जानते थे कि पूर्ण बहुमत की सरकार न केवल दिल्ली में बनी है बल्कि ये मोदी एरा है बीजेपी के अंदर, इसलिए सुनवाई नहीं होगी। 2019 में फिर चुनाव हुए, पूर्ण बहुमत नहीं मिला बीजेपी को हरियाणा में, लेकिन फिर मनोहर लाल खट्टर को रिपीट कर दिया गया। इस पर भी अनिल विज नाराज हुए। उन्होंने कहा इस बार तो पूर्ण बहुमत भी नहीं मिला, फिर भी, लेकिन 303 सीटें मोदी शाह के पास थी, इसलिए उन्होंने नहीं सुना और फिर से मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बना दिया। फिर आई थी तीसरी बारी का मतलब समझ लीजिए, जब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मनोहर लाल खट्टर को सिर्फ इसलिए हटाया गया कि हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर के फैसलों की वजह से जाट के साथ साथ किसान भी नाराज चल रहे थे। इस बार अनिल विज को लगा था कि मुख्यमंत्री बनूंगा, लेकिन नहीं बन पाए थे, याद है आपको। तब तो उन्होंने, जब पर्यवेक्षक पहुंचे थे नायब सिंह सैनी के नाम पर मोहर लगवाने के लिए विधायकों के जरिए, अनिल विज उस मीटिंग में थे, लेकिन 10 मिनट के भीतर दंदनाते हुए बाहर निकले थे। और जो सुरक्षा थी, सरकारी सुरक्षा गृह मंत्री होने के नाते वो और तो और जो सरकारी गाड़ियां थी वो छोड़कर अपनी निजी गाड़ी से निकल गए थे और वीडियो लगातार रोजाना डाल रहे थे अपने परिवार के साथ कि मैं खुश हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, रखिए अपने पास। और उसके बाद मंत्री बने ही नहीं। खैर, अनिल विज इस बार जाकर जेपी नड्डा से मिल लिए और जेपी नड्डा से ऐसे वक्त में मुलाकात की जब 17 तारीख को शपथ होनी, पहले 15 तारीख को होनी थी, लेकिन जिस तरह से अनिल विज और राव इंद्रजीत सिंह ने दावा ठोक रखा है, उसकी वजह से शपथ को टालना पड़ा 17 तारीख। लेकिन यह शपथ ग्रहण समारोह एक बार फिर से टालना पड़ सकता है। वजह मैं आपको बताने जा रहा हूं, पहले इस खबर को पढ़िए। इसमें क्या लिखा है, एबीपी न्यूज की खबर है, फैक्ट चेक। हरियाणा में कांग्रेस को 74, बीजेपी को मिली 16 सीटें। पोस्टल बैलेट के आंकड़ों ने मचा दिया तूफान, जाने सच। दरअसल ईवीएम से चुनाव को लेकर लगातार, चाहे वो विपक्षी पार्टी कोई भी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, वो कहते हैं कि ईवीएम से खेल किया जाता है। कई बार खेल खुलासा भी हो, लेकिन चुनाव आयोग तो भैया शेर व शायरी में व्यस्त है, उसे क्या फर्क पड़ता है। इस बार हरियाणा चुनाव के बाद जो हुआ, उसने पोल खोलकर रख दी कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो जाते तो भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो जाता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, देखिए पहले खबर देखिए क्या लिखा है। एपी न्यूज ने लिखा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद से कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग पर निशाना साध रही है।
रिजल्ट वाले दिन ही पार्टी ने चुनाव में धांधली करने का आरोप लगाते हुए ईवीएम पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस के दावों के बीच अब पोस्टल बैलेट ने भी एंट्री ले ली। 10 अक्टूबर को कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने दावा किया कि पोस्टल बैलेट में कांग्रेस को बंपर बहुमत मिला। इन दावों के बीच सोशल मीडिया पर एक आंकड़ा तेजी से वायरल होने लगा। अब इसमें समझिए क्या है। जब एबीपी न्यूज ने इसकी जांच की तो क्या पता लगा। इसमें बताया गया सोशल मीडिया के इन दावों का सच जानने जब हम चुनाव आयोग की वेबसाइट पर पहुंचे तो आंकड़ों की पुष्टि होती हुई नजर आई। चौंकाने वाले आंकड़े मिले। वेबसाइट पर आंकड़े सोशल मीडिया के दावों की पुष्टि करते हैं कि पोस्टल बैलेट में कांग्रेस को बंपर बहुमत मिला, लेकिन फाइनल चुनाव परिणाम के मुताबिक हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 48, कांग्रेस को 37 और 3 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों को मिली। यानी कि अब आप समझिए बीजेपी को 48 सीटें मिली थी, लेकिन आगे क्या लिखा पढ़िए। सोशल मीडिया के आंकड़ों के मुताबिक पोस्टल बैलेट में एक तरफा वोट कांग्रेस को मिले। इसमें कांग्रेस को 74 और बीजेपी को 16 सीटें पर जीत मिली थी। यानी पोस्टल बैलेट से अगर चुनाव हो जाते तो ये आंकड़ा निकल कर आता। यानी आपके अपने चैनल ने लगातार जो चीजें दिखाई कितनी सीटें मिलने जा रही हैं वो बिल्कुल सही साबित हुआ। हुआ था कि ईवीएम वाला अभी भी 20 सीटों को लेकर कांग्रेस चुनाव आयोग को दरवाजा खटखटा दिया और दोबारा चुनाव कराने की अपील किया। पहले क्या होता था, 303 सीटें थी, जो कहते थे वो करना पड़ता था। ईडी करती थी, इनकम टैक्स करता था, सीबीआई करती थी। पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे ईडी ज्यादा सक्रिय नजर नहीं आ रही। वजह भी वाजिब है, कर कैसे लेंगे। अब समझ गई ये सारी जांच एजेंसियों से लेकर चुनाव आयोग तक समझ गए कि ज्यादा हाथ पैर मारने की कोशिश की और गलती से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने समर्थन खींच लिया तो नई सरकार आएगी और उसके बाद इनकी एक एक चीज की जांच होगी किस आधार पर ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई काम कर रही थी। खैर, इन सब के बीच अब ये आंकड़ा निकल कर आया। चुनाव आयोग को दरवाजा खटखटा दिया है, दोबारा चुनाव का ऐलान भी किया जा सकता है। अब इसीलिए क्योंकि जल्दबाजी चल रही है, एक तरफ अनिल विज और राव इंद्रजीत सिंह दोनों दावेदारी कर रहे हैं, तो भाई दूसरी तरफ क्या हो रहा है, कांग्रेस ने पोल खोल कर रख दिया है। तो किसको बनाया ऑब्जर्वर, जरा नजर रखिए। एबीपी न्यूज की खबर है, हरियाणा में सीएम के चुनाव के लिए अमित शाह को क्यों बनाया गया ऑब्जर्वर, ये हो सकती है बड़ी वजह। क्या है इसमें खबर बताई गई कि हरियाणा में बीजेपी ने सरकार गठन के तहत केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को संसदीय बोर्ड का पर्यवेक्षक बनाया। राष्ट्रीय सचिव अरुण सिंह ने ऐलान किया कि इन दोनों पर विधायक दल का नेता चुनने की जिम्मेदारी होगी। वही सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिर अमित शाह जैसे बड़े नेता को ऑब्जर्वर क्यों बनाया गया, जबकि पार्टी ये पहले ही ऐलान कर चुकी है कि हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी होंगे। इस सवाल के जवाब में कई तरह के कयास है। दरअसल आपने देखा होगा कि पिछले शुरुआत छोड़ दी 2014 से 2019 तक छोड़िए, उसके बाद आपने देखा होगा अमित शाह केवल चाणक्य के तौर पर काम करते रहे। कहां सरकार बनेगी, कैसे गिरेगी, कैसे फिर अपनी बनेगी करा, लेकिन वो कभी ऐसे पर्यवेक्षक के तौर पर नहीं गए। पिछले ही साल देख लीजिए 3 राज्यों में चुनाव हुआ, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ के लिए ऐलान कर दिया कि कौन होगा मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के लिए भी कह दिया गया कौन होगा मुख्यमंत्री, शिवराज सिंह चौहान नहीं होंगे। राजस्थान की बात अटक रही थी, लेकिन जानते थे कि वसुंधरा राजे सिंधिया के सामने अगर मोदी और शाह जाते हैं तो वसुंधरा बिल्कुल बात नहीं मानेंगे और बगावत तगड़ी हो जाएगी, तो राजनाथ सिंह को काम पर लगाया। लेकिन हरियाणा में क्या खेल है कि अब अमित शाह को मैदान में उतरना पड़ रहा है। यानी इतने सालों से ऑब्जर्वर किसी भी प्रदेश में जाकर नहीं बने, लेकिन आज बनना पड़ रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने अगर जो दावा किया है उसको लेकर जांच शुरू हुई और दोबारा चुनाव हो गए तो हाथ में आया हुआ राज्य खिसक जाएगा। शपथ ग्रहण तब तक नहीं करा सकते जब तक अनिल विज और राव इंद्रजीत सिंह नहीं मानते। तो इन सबके बीच फंसे हुए हैं चाणक्य, अंधभक्तों के चाणक्य फंसे हुए हैं। फिलहाल जा रहे हैं अमित शाह, लेकिन उससे पहले अनिल विज ने दिल्ली पहुंचकर सियासी हड़कंप मचा दिया है। नमस्कार।